प्यारे बच्चों, आप सबका कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में स्वागत है। आज हम गणित विषय में पाठ संख्या 2 जो बहुपद है उसकी प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये प्रश्नावली 2.3 है, इसका जो प्रश्न संख्या 3 है, पहला और दूसरा हमने पिछली क्लास में हल कर लिया था। अब प्रश्न संख्या 3 है तो इसमें दिया है 3x की घात 4 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य आपको दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? एक दिया है √5/3 और दूसरा दिया है ऋण √5/3। एक जैसे हैं, बस चिन्ह का अंतर है, पहले वाला धनात्मक है, दूसरा वाला ऋणात्मक है। तो दो शून्य का आपको दे रखे हैं, 4 घात का ये बहुपद है। दो शून्य का आपको दे रखे हैं, दो और आपको ज्ञात करने हैं। आपको मालूम है 4 घात के बहुपद में कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। तो दो आपको दे रखे हैं, दो और आपने ज्ञात करने। तो देखते हैं किस प्रकार से इनको ज्ञात करेंगे। तो जो ये सबसे पहले ये प्रश्नावली 2.3 का जो प्रश्न संख्या 3 है, उसका जो आपको ये बहुपद दे रखा है 4 घात का बहुपद, उसको मैंने px के बराबर रख दिया। यहाँ पर px बराबर हो गया 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको आप पीछे प्रश्नावली में देख सकते हैं। सेम प्रश्न मैंने उस बहुपद को px के बराबर रख दिया। अब उसमें क्या दे रखा है आपको? बहुपद के दो शून्यक दे रखे हैं। px के दो शून्यक दे रखे हैं आपको √5/3 और माइनस √5/3 दे रखे हैं आपको। तो अब यहां से पहले क्या निकाल लेंगे आप? गुणनखंड निकाल लेंगे इन शून्यकों के आधार पर। तो पहले वाले से निकालते हैं, जो ये पहला वाला √5/3 अंडर साइन 5 के अंडर जो साइन है, वर्गमूल का चिन्ह है 5 और 3, 5/3 पूरा अंडर साइन के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखें ये x बराबर मैंने √5/3 लिख दिया। तो अब मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, अंडर साइन अलग अलग लगा देता हूँ। x बराबर √5/√3। ठीक, ये 3 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 का गुणा x से हो जाएगा तो √3x हो जाएगा बराबर √5 हो जाएगा। √3x और √5 बाई साइड आएगा तो किस चिन्ह का हो जाएगा? माइनस। √3x माइनस √5 बराबर कितना हो जाएगा? ये 0। तो ये जो पहला वाला आपका शून्यक था उससे हमने एक गुणनखंड निकाल दिया इस दिए गए बहुपद का, √3x माइनस √5 ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। इसी प्रकार हम दूसरे वाले से भी गुणनखंड निकाल लेंगे। इसी प्रकार यदि x बराबर माइनस √5/3 है तो आप इससे ये √3x का इसको पहले अलग अलग लिख देंगे, माइनस √5/√3। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। और फिर इसका क्या कर देंगे? √3 का यहाँ x से गुणा कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा माइनस √5। और ये √5 इधर माइनस का है तो बाई साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यह आ जाएगा √3x प्लस √5 बराबर 0। तो जो आपको ये शून्यक दे रखे थे इस बहुपद के, इसकी सहायता से हमने क्या कर दिए? ये दो गुणनखंड हमने इस बहुपद के लिख दिए, 4 घात का जो बहुपद है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसलिए √3x प्लस √5 और √3x प्लस 5, एक माइनस √3x माइनस 5 और √3x प्लस √5 दिए गए बहुपद px के क्या होंगे? ये गुणनखंड होंगे, शून्यक से हमने जो निकाले। अब जरा ये ध्यान दें, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 और 4 है, 3 चौको कितना होता है? 12। तो ये 3 और 4 क्या होंगे? 12 के क्या होंगे? गुणनखंड है। 3 भी गुणनखंड है 12 का और 4 भी गुणनखंड 12 का। और 12 स्वयं भी गुणनखंड है किसका? 12 का। ठीक है, वो राशि भी और 1 भी स्वयं क्या होती है? उसका गुणनखंड होती है। जैसे 3 और 4 किसका? 12 का गुणनखंड है, तो 12 भी 12 का एक गुणनखंड है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये √3x माइनस √5 और ये √3x प्लस √5, ये दोनों संख्याएं देखिए, ये दोनों संख्याएं क्या हैं? दिए गए बहुपद
के गुणनखंड है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो भी px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, राइट है। तो पहले इनका हम क्या निकाल लेंगे, इनका गुणनफल निकाल लेंगे, इन दोनों का जो हमने ये गुणनखंड निकाले हैं दिए गए शून्यक से। तो इसको गुणा किया हमने √3x प्लस √5 गुणा √3x प्लस √5। तो यहाँ पर आ जाएगा ये बराबर √3x, और ये प्लस वाला जो है ये बाद वाला, इसको मैंने पहले लिख दिया √3x प्लस √5, और फिर ये बाद वाला जो पहले लिखा था उसको बाद में लिख दिया ब्रैकेट के अंदर √3x माइनस 5। मतलब गुणा में अगर आप लिखते हैं 3 गुणा 2 लिखते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 2 गुणा 3 के होगा, ठीक है। क्रम नियम का पालन करता है, 3 दूनी 6, 2 3 6, तो वही हमने लिख दिया। पहले वाला जो बहुपद है उसको बाद में लिख दिया, बाद वाले बहुपद को पहले लिख दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक सूत्र है आपकी सर्व समीका, आपने 9th में पढ़ी होगी, ax² माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर होता है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। एक बार प्लस है a प्लस बी और एक बार वही राशियां हैं, वही चर राशियां a माइनस बी, माइनस साइन है तो उनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी ठीक यही है, √3x प्लस √5 प्लस वाला है पहले, और फिर यहाँ पर बाद वाला क्या √3x माइनस 5। चर राशियाँ यहाँ पर देखो, ये जो हैं ये राशियाँ हैं यहाँ अंदर ये सेम है, √3x को हम a मान सकते हैं, √5 को b मान सकते हैं। तो देखो ये इससे अगर आप इसकी तुलना करें तो ये लगभग एक जैसा है, ये प्लस वाला पहले है फिर माइनस वाला है, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले वाले पद का भी स्क्वायर और दूसरे वाले पद का भी स्क्वायर, और दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगा देंगे, माइनस। तो पहला वाला का आंसर a का मान क्या था यहाँ पर हमारे पास √3x, तो √3x का होल स्क्वायर हो गया, और b की जगह कितना था हमारे पास √5 था, तो माइनस हमने बीच चिन्ह लगा दिया, जैसे यहाँ पर माइनस है, माइनस √5 का स्क्वायर। तो अब क्या कर देंगे इसको, √3x का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, इसको √3x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख दिया √5 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दिया, ठीक है, वही पद मैंने नीचे लिख दिया। अब ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये √5 का स्क्वायर। जब भी किसी रूट साइन का किसी अंडर रूट राशि का वर्ग करते हैं, जैसे √3 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो अंडर रूट साइन भी हट जाएगा, ये वाला अंडर रूट साइन भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, केवल शेष क्या बच जाएगी, वो संख्या बच जाएगी। तो यहाँ पर √3 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस, ऐसी √5 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर √5 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, चलो 5 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये किसका गुणनफल है, इन दोनों जो हमने गुणनखंड निकाले थे शून्यकों से उनको गुणा करके ये आया 3x स्क्वायर माइनस 5। तो जो ये गुणनफल है हमने यहाँ पर लिखा है, ये गुणनफल क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड होगा। अब आपने क्या करना है, जो ये गुणनखंड निकला 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे इसमें px में भाग देना है, जैसे हमने कल किया था, भाग दिया था। तो ये px है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, अंदर लिख दिया, और जो गुणनखंड आया था हमारा भी 3x स्क्वायर माइनस 5, उसको मैंने भाग दे दिया, वो भाजक हो गया, और भाज्य कौन होगा, वो px वाला होगा जो दिया गया बहुपद है। तो इससे भाग देंगे तो क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि जो भाजक और भाज्य आप लिख रहे हैं उनको आप बहुपद के क्रमानुसार लिखें। क्रमानुसार का मतलब है कि सबसे पहले बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर इस तरह से लास्ट में अचर पद। तो ये पहले आपने मैनेज कर लेना है, तो यहाँ पर पहले से मैनेज है। भाज्य में भी पहले बड़ी घात वाला पद है, 4 घात वाला पद है, फिर 3 घात वाला पद है, फिर 2 घात वाला पद है, फिर 1 घात वाला पद है, फिर लास्ट में अचर पद है। ऐसी भाजक में भी है। तो यहाँ पर तो ठीक है, मैनेज हो रखा है, अगर नहीं है तो आप पहले इसको मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम भाग देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भाज्य होता है उसका पहला पद और भाजक का पहला पद। भाज्य का पहला पद कितना है, 3x की घात 4, 3x की घात 4, और भाजक का पहला पद कितना है, 3x स्क्वायर। तो ये प्रथम पद में हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, अंदर यहाँ रफ में हम करेंगे इसको 3x की घात 4 बटा 3x स्क्वायर, ये पहला पद है, और ये वाला पहला पद 3x की घात 4 बटा 3x स्क्वायर। तो 3 से 3 कट जाएगा और x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की घात 4 में से x की घात 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस x स्क्वायर को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने ये भागफल में लिख दिया, x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर बाहर। अब इस x स्क्वायर का गुणा किससे होगा, इस
भाजक से होगा, तो ये 3x² माइनस 5 भाजक जो है गुणा इस x² का गुणा कर दिया, तो गुणा करके क्या आया ये देखो 3x² गुणा x² कितना होगा, x² कितना होगा x⁴, और गुणा आगे फिर ये इसका 5 का गुणा, ऋण 5 का गुणा कितने से होगा x² से, तो 5x² हो जाएगा और ऋण चिन्ह लग जाएगा 3x⁴ माइनस 5x²। अब इस मान को कहाँ रखेंगे आप, ठीक यहाँ रखेंगे, 4 घात वाले के नीचे 4 घात वाला, 3 घात वाले के नीचे 3 घात वाला, 2 घात के नीचे वाले के नीचे 2 घात वाला, इस प्रकार से आपने रखने हैं सारे मान। तो यहाँ पर 3x⁴ किसके नीचे रखेंगे, ठीक 3x⁴ के नीचे रख दिया। इसी तरह से ये 5x², अब देखो यहाँ क्यूब वाला पद नहीं है, तो क्यूब वाले पद के नीचे कुछ नहीं आएगा, सीधे x² वाले पद के नीचे आएगा, यानी -2x² के नीचे कितना आ जाएगा, -5x²। अब इसको घटाएंगे, तो घटाने से पहले हम क्या कर देते हैं, इसके चिन्ह बदल देते हैं। देखो नीचे वाला जो 3x⁴ है, इसका चिन्ह पहले क्या धनात्मक, तो अब हमने ये लाल चिन्ह से क्या लगा दिया, यहाँ पर चिन्ह कैसे लगा दिया, ऋणात्मक लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से -5x² है, इसका पहले से चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हमने ये क्या लगा रखा है, चिन्ह धनात्मक लगा देंगे। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं, इस प्रकार से बहुपदों के भाग करने की क्रिया में। अब देखो ये ऊपर जो 3x⁴ है धनात्मक है, नीचे ये 3x⁴ है ऋणात्मक है, एक धनात्मक ऋणात्मक है, समान संख्या है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, इसको घट जाएगा ये। फिर प्लस 6x⁻³ के नीचे कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही उतर गया 6x⁻³, ठीक है। फिर आगे क्या है, यहाँ है प्लस 5x², ऊपर है -2x², तो 5x² में से -2x² घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x², 5 में से 2 गया 3, 3x², और -10x ऐसे उतर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, और -5 भी ऐसे उतर जाएगा। अब क्या करते हैं, अब फिर आपने क्या करना है, जो ये 6x⁻³ जो यहाँ पहला पद है और जो यहाँ पहला पद है उनको यहाँ द्वितीय पद में लिखते हैं। तो 6x⁻³ धनात्मक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, और 3x² बटे में लिख दिया 3x²। ये कट जाएगा, 6 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, और x² ऊपर जाएगा और x⁻³ ऊपर है, तो x⁻³ में से x⁻² घटेगा तो कितना आ जाएगा x, 2x आ जाएगा, एक x बच जाएगा, ठीक है। अब ये 2x कहाँ लिख देंगे हम, इस 2x को यहाँ लिख देंगे भागफल में, ठीक है ना, ये भागफल में लिख दिया 2x। अब इस 2x का गुणा किससे होगा, 3x² माइनस 5 से होगा, तो ये 3x² माइनस 5 इंटू 2x से हमने गुणा किया, तो कितना गुणा करके कितना आएगा, 2x का गुणा 3x² से होगा तो कितना होगा 3 दूनी 6, और x² गुणा x कितना हो गया, x⁻³ हो गया। फिर ये -5 गुणा 2x कितना होगा, 5 दूनी 10x। अब इस मान को यहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख दिया हमने, ये 6x⁻³ को यहाँ पर रख दिया x⁻³ के नीचे, और 10x को ये ठीक 10x के नीचे रख दिया। क्या करेंगे, अब घटाना है तो उससे पहले चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह धनात्मक है, 6x⁻³ का यहाँ पर चिन्ह धनात्मक है, तो यहाँ हमने ये लाल चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये 10x है, -10x है, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो अब इसको क्या बना देंगे, धनात्मक बना देंगे, ये धनात्मक चिन्ह हो गया। अब घटाएंगे, ऊपर वाले 6x⁻³ का चिन्ह धनात्मक है, नीचे वाले 6x⁻³ का चिन्ह ऋणात्मक है, समान संख्या है और चिन्ह विपरीत है, तो 0 आ जाएगा। 3x² है यहाँ ऊपर, 3x² के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 3x² ऐसे उतर जाएगा। फिर ये 10x ऊपर वाला माइनस वाला है, नीचे वाला प्लस वाला है, सेम राशियाँ चिन्ह विपरीत हैं, तो 0 आ जाएगा, और -5 का -5 उतर जाएगा। अभी भी देखा भाग देंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ भी अभी x² है, तो अभी भी भाग जाएगा, समान घाते हैं तो भाग देते रहते हैं, या तो 0 आना चाहिए शेषफल में, या तो उससे छोटी घात का आना चाहिए, ठीक है। तो अभी समान घाते हैं शेषफल में, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो पहला पद क्या है 3x², और यहाँ भी पहला पद क्या है 3x², तो ये पहला पद जो है, अब इस तृतीय पद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 3x², जो ये पहला ये लिखेंगे इधर वाला जो शेषफल में 3x², और फिर ये ऊपर वाला बटा 3x², 3x² से 3x² कटेगा तो कितना आएगा 1, ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब इस 1 का गुणा, इस 1 को कहाँ लिख देंगे हम, इस 1 को पहले यहाँ लिख देंगे, +1 लिख दिया। अब इस 1 का गुणा किससे होगा, फिर इस भाजक से होगा 3x² माइनस 5 से, तो यहाँ पर हमने ये किया 3x² माइनस 5 गुणा 1, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे 3x² माइनस 5 से, तो उतना ही आ जाएगा 3x² माइनस 5। इसको कहाँ रख देंगे, इस 3x² माइनस 5 को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो x² के नीचे x² वाला पद देखा, 3x² के नीचे 3x², और ये -5 के नीचे -5, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इनके घटाना है तो चिन्ह बदल देंगे। 3x² का चिन्ह कितना है यहाँ पर, पहले धनात्मक है तो अब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, अब ऋण चिन्ह हो जाएगा, यहाँ धनात्मक था अब ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह से ये -5 का चिन्ह कैसा है, यहाँ पर ये माइनस है तो अब इसको क्या बना देंगे हम, धन। ये धन, लाल चिन्ह से हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, धन चिन्ह दिखा दिया। तो अब देखें यहाँ पर 3x² धनात्मक का है और -3x² ऋणात्मक का है, ठीक है, समान राशियाँ हैं तो 0 आ जाएगा। और इसी तरह 0 का 0, और ये -5 ऋणात्मक है, नीचे वाला 5 क्या है, धनात्मक है, समान राशियाँ, चिन्ह विपरीत, तो ये पूरा का पूरी राशि क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा शेषफल कितना आ गया यहाँ पर, 0 आ गया, ठीक है। तो शेषफल 0 आने का मतलब ये 3x² इस दिए गए बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। ये तो हो गया, हमने पहले लिख दिया था। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमने दिया 24 में हम भाग दे रहे हैं 6 का, 6 चुको 24, 6 चुको 24 का मतलब क्या है, जो ये भाजक है और जो ये भागफल है इसका गुणनफल है, 6 गुणा 4 बराबर 24 है। ये तो मतलब है 6 और 4 का गुणनफल कितना है, 24। तो इसी तरह से यहाँ पर इस भाजक का और इस भागफल का गुणनफल कितना होगा, ये बीच वाला होगा px, जो बहुपद है दिया गया हमें, तो यही लिख दिया हमने, ये बहुपद लिख दिया, px जो हमें दिया था ये किसके गुणनफल के बराबर होगा, इस भाजक के और इस भागफल के, ये भागफल है तो हमने ये भाजक लिख दिया पहले 3x² - 5, और भागफल में कितना है, x² + 2x + 1। अब इसको तो ऐसे रहने देंगे 3x² - 5, क्योंकि ये तो हमें पीछे शून्य से मिले हैं। अब जो ये नया पद मिला है जो भागफल में मिला है, अब देखो यहाँ पर है x² - 2x + 1, इसको तोड़ेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 2x है बीच में, x² वाला पद है, ये द्विघात बहुपद वाला है, x² + 2x +। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो ये 2x है इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका योगफल 2 हो। तो कैसे होगा, पहले इस x² + 2x + 1 का जो तुलना है हम किससे करेंगे, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax² + bx + c। तो यहाँ से देखो x² के पहले कोई संख्या नहीं है तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से b का मान कितना हो गया, यहाँ पर x से पहले क्या है, 2 है तो b का मान 2 हो गया, और c का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग अब कितना होना चाहिए, b के बराबर यानी 2 के बराबर, और गुणनफल कितना होना चाहिए, a × c यानी 1 × 1 = 1। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग 2 है, गुणनफल 1 है, 1 और 1। आप देख सकते हैं 1 और 1 कितना होता है, 2, योग 2 है, और गुणनफल कितना है उनका, 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम जो ये 2x है इसको इस प्रकार से तोड़ देंगे, x², ये 3x² - 5 आ गया, और फिर ब्रैकेट x² + 2x को क्या लिख देंगे हम, 1x + 1x, और फिर ये +1, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 3x² - 5 और इंटू x² + 1 × x कितना होगा, x + 1 × x कितना होगा, x + 1। तो ये आ जाएगा 3x² + 5, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे हम, यहाँ से ये x² + x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन ले लिया हमने, तो x कॉमन ले लिया तो शेष अंदर कितना बचा है, x + x, ये बाहर आ गया तो 1। अब देखो यहाँ पर x + 1 में से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर कितना बच जाएगा, x + 1, ठीक है। तो यहाँ से आप आ जाएगा 3x² - 5, और ये x + 1 है, ये भी x + 1 है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, ठीक है ना, x + 1, और शेष कितना बचा, यहाँ x है, यहाँ +1 है, तो x + 1। तो लास्ट ये पद जो हमारे पास आ जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, 3x² - 5 x + 1, 3x² - 5 इंटू x + 1, फिर इंटू ब्रैकेट के अंदर x + 1। तो इस प्रकार से px को हमने इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये 3x² + 5 क्या है, जो पहले हमारे दो शून्यक थे उनसे जो गुणनखंड मिला था उनका गुणनफल, और ये जो हमने अभी भागफल से निकाला x² + 2x उसके गुणनखंड। तो ये वाले इस पहले वाले से जो 3x² + -5 है उससे तो शून्यक हमें मालूम है, √5/3 और -√5/3 हमें दिए गए थे सवाल में। अब इन दो से हमने क्या निकालने हैं, दो अन्य शून्यक निकालने हैं, तो 2 और 2 4 शून्यक हो जाएंगे टोटल। तो
इस x प्लस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। इसी प्रकार से इस दूसरा जो गुणनखंड है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो ये अब शून्यक हो गए, ये x बराबर -1 और x बराबर -1 दो अन्य शून्यक हो गए। दो पहले दो कौन से दे रखे थे आपको, 5/3 और दूसरा दे रखा था आपको ये पूरा अंडर रूट है, ये दिया हुआ था आपको, शुरू से लिख देता हूं मैं, ऐसा दिया था अंडर रूट 5/3 पूरे का, और दूसरा दिया था अंडर रूट 5/3 पूरे का अंडर रूट था। तो अब शेष दो कौन हो गए, ये -1 और -1 दे गए बहुपद px के शेष जो शून्यक है या अन्य सभी शून्यक कौन हो गए, इन दो के अलावा -1 और -1। तो कितने शून्यक हो गए टोटल, 4, 1 2 3 और 4। कितने घात का बहुपद है ये जो दिया गया था आपको, 4 घात का बहुपद, तो ये 4 टोटल शून्यक हो गए। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।